हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि जो आप पीडीएफ डालते हैं वो बार बार डाउनलोड करनी पड़ती है, मोबाइल में नहीं आती, इसलिए बार बार खोलने में परेशानी होती है। तो इसके लिए अभी ऐप में ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो डाउनलोड हो जाए पीडीएफ। इसके लिए एक बार टेम्परेरी एक रास्ता निकाला है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा या मैसेज आ गया होगा आपके पास, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपकी जो पीडीएफ है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिससे आप देख पाएंगे। ठीक है? हाँ, तो अगर जिसको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो आप ऐसे कर सकते हैं। चलो, एक मीठी सी स्माइल के साथ सवाल शुरू करते हैं। देखिए, कल खूब सारे सवाल लिए थे हमने ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो इसको देख करके माइंड में क्या विचार आएगा? माइंड में विचार आएगा कि एक्स वाई और जेड तीनों आपस में क्या है? बराबर। आपको बताया था तीनों आपस में अगर बराबर हैं तो आप तीनों को एक एक मान लीजिए, दो दो मान लो, तीन तीन मान लीजिए, चार चार मान लीजिए, पांच पांच मान लीजिए, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो तीनों बराबर है, तो देखिए हम तो एक एक ही मान लेते हैं। एक मानेंगे, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है और इसका मतलब नहीं है। ठीक है भाई, एक रखोगे तो तीन को एक से गुणा करे तीन आएगा, सात को एक से गुणा करे सात आएगा, पांच को एक से गुणा करे पांच आएगा। तो तीन और सात 10 और पांच 15, पांच सात 12 और तीन 15, और 15 में 15 का भाग देंगे क्या जाएगा? एक आ जाएगा। किसी का मन है कि मैं तो वैल्यू रख करके देखूंगा, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? किसी का मन है कि मैं तो एक्स वाई जेड सबको दो दो मानूंगा, दो दो मान लेना, पांच पांच मानो, पांच पांच मान लेना, 18 18 मानो, 18 18 मान लेना। लेकिन एक बात बताई थी, उसको याद रखना वापस से, कि तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो आप अनुपात तो बता सकते हो, लेकिन वैल्यू नहीं बता सकते। ध्यान दीजिए, कल भी एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि आप तीन मित्र हैं, तीनों के पास बराबर बराबर पैसे हैं, तो किसके पास किससे कितने गुण है ये तो बता सकते हो आप, लेकिन ये बता सकते हो कि तीनों को मिलाकर के कुल कितने रुपए हैं? नहीं बता सकते हो। अनुपात ही ज्ञात कर सकते हो, वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए? ऐसी सिचुएशन में देखिए, तो इसने पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये सवाल आ गया। इसमें पूछा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो वही बात है, तीनों आपस में बराबर तो है, तीनों आपस में बराबर है, लेकिन कितना कितना ये मालूम नहीं है अपने को। हो सकता है तीनों 10 10 हो सकता है तीनों 20 20 हो, तीनों 50 50 हो, तीनों 100 100 हो, तो ज्ञात नहीं कर सकते, मालूम नहीं है अपने को। ठीक है, तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अनुपात होता, पिछले सवाल में अनुपात दे रखा था, समझ गए, तो इसलिए उसको कर लिया हमने। तो थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए। चलो अगला सवाल लेते हैं। सुंदर सा सवाल है, देखो, एक्स की घात ए गुणा एक्स की घात बी गुणा एक्स की घात सी बराबर एक दे रखे हैं। एक्स की घात ए गुणा एक्स की घात बी गुणा एक्स की घात सी बराबर दे रखा है एक। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक्स की घात आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? एक। ठीक है, अच्छा, तो आप बताइए एक्स की घात कितनी लगाई जाए कि एक आए? एक्स की घात कितनी लगाएं कि एक आए? तो आपको पता है एक्स की घात अगर जीरो लगाओगे, तो किसी भी संख्या की घात अगर जीरो लगाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक। इसका मतलब यहाँ पर जीरो है, इसका ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। या ये समझिए, इसकी जगह एक्स की घात जीरो लिख सकते हो आप, एक की जगह आप एक्स की घात जीरो, तो आधार समान है तो क्या हो जाएगा? घाते भी समान हो जाएंगे। तो घाते समान हो जाएंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ? जीरो हुआ। अच्छा, लेकिन इसने ए प्लस बी प्लस सी नहीं पूछा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा। तो हमने पहले पढ़ रखा, अगर तीन संख्याओं का योग जीरो हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में कितना आ जाएगा? 3 ए बी से आ जाएगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3abc होगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। बताइए कोई समस्या वाली बात है तो। अच्छा चलो आगे देखते हैं और सुनिए बात। ये आपको सवाल दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके एक टुकड़ा बटे में दे रखा है। तो इस फॉर्म में कोई टुकड़ा होता है क्या? जो टुकड़ा होता है उसको देखिए आप, जो टुकड़ा है वो तो कट जाएगा भाई। आप इसको लिख सकते हो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस सी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, इसको लिख सकते हो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो आपको बता रहा हूं लेकिन मेरा बताने का मन नहीं है, इसको बेमन से बता रहा हूं इस बात को मैं। ये तो नीचे है ही, क्योंकि ये बात आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। अब बताओ ये इसे कटेगा तो ये पता ही है ये कि ये सिचुएशन है, जो पता है उसको तो डायरेक्ट लिखो ही मत आप, केवल आपको यही लिखना था। और तो बस सीधी सी बात है, तीनों को जोड़ना है और आधा करना है, तीनों को जोड़ना और आधा करना है। तो 25 प्लस 15 प्लस 10, तीनों को जोड़ करके आधा करना है, बटे 2 लगाना है। 25 15 40 और 10 50, 50 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा भाई साहब, 25 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आपको क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। तो x माइनस 1 का होल क्यूब, y माइनस 2 का होल क्यूब, z माइनस 3 का होल क्यूब, क्या वैल्यू आएगी इसकी? आराम से प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। देखो अब 3 संख्याओं के घनों का योग जब भी आपको पूछे, आप एक बात समझ लीजिए, जब भी आपको पूछे 3 संख्याओं के घनों का योग, तो आपको पहली बात यही बताई थी कि तीनों का टोटल करके देखिए। अगर 3 संख्याओं का टोटल 0 है तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा। देखो देखिए तीनों का टोटल, अब कुछ कहेंगे साहब तीनों का टोटल तो 6 है। अरे भाई उस आपको जिस जो चाहिए उसका टोटल करो। आप 3 संख्याओं के घनों का योग ये है, इनका टोटल करके देखो आप। तो x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 3, इन सब का टोटल करके देखिए क्या आएगा। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x y और z तीनों का टोटल क्या दे रखा है भाई साहब, 6। ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, 3 2 5 और 1 6, 6 में से 6 जाएगा, क्या जाएगा 0। x y और z तीनों का टोटल आपको बता रखा है 6, ये माइनस का, 6 में से 6 जाएगा 0। और आपको बताया था अगर 3 संख्याओं का योग 0 हो, 3 संख्याओं का योग 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होगा। तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, यह आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई नाराजी है तो। ठीक है अच्छा चलो आगे देखिए और समझिए बात। देखो एक ही टाइप के खूब सारे सवाल आ रहे हैं। 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, 1/z स्क्वायर बराबर 1/xy, 1/yz, 1/zx। देखो कौन से फॉर्मेट पर, उसी फॉर्मेट पर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सवाल था क्या? तो आप पढ़ रहे थे ए बी सी तीनों आपस में बराबर है। आप कहोगे ये तो बटे में, तो बड़े भाई साहब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या इसको? इसको लिख सकते हैं 1/y का होल स्क्वायर, 1/z का होल स्क्वायर, 1/x गुणा 1/y, 1/y गुणा 1/z, 1/z गुणा 1/x। बस थोड़ा सा प्यार से देखने की जरूरत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब तीनों बराबर है। कौन कौन से तीनों? 1/x, 1/y, 1/z, तीनों आपस में बराबर। तो भाई साहब ये तीनों बराबर, इसका उल्टे बराबर तो सीधे भी बराबर होंगे। अगर संख्या उल्टी बराबर है इसका मतलब क्या होगा, सीधी भी बराबर होगी।
एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो ये स्टाइल मत लगाना कि ऐसे करते रहो कैलकुलेशन, ठीक है, बस डायरेक्ट यहाँ देखते ही कह देना जी तीनों आपस में बराबर है, ठीक। अच्छा चलो और बढ़ते हैं और समझिए बात। यहां से देखिए a प्लस बी प्लस सी का टोटल दे रखा है 4, आपको वैल्यू पूछिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12 सी स्क्वायर प्लस 48 सी माइनस 64। तो एक डरावना सा सवाल बना दिया इसने। अब डरावना सा सवाल बना दिया, कैसे कैलकुलेशन करें? देखो एक तो बाई प्रोसेस तो कर ही सकते हो, और डायरेक्ट क्या रास्ता है वो भी बता देता हूं, ध्यान दीजिए। पहले तो आपको बताया समीकरण कितने दे रखे हैं, एक ही दिया है समीकरण, एक इक्वेशन दी है आपको, और वेरिएबल्स कितने हैं, अज्ञात राशियां कितनी है, तीन अज्ञात राशियां हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए समीकरण भी 3 चाहिए। 3 अज्ञात राशियां, उनको सोल्व करने के लिए समीकरण भी कितने चाहिए, 3। आपको कितना दिया, 1। इसका 2 अज्ञात राशियों की वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो रख सकते हो। 3 अज्ञात राशियों की वैल्यू जो चाहे वो आप रख सकते हो अपनी मर्जी से। तो देखो समझो बात को, जैसे सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूं यार सी को 0 रख दूं। 0 रखने का फायदा क्या है, संख्याएं खत्म हो जाती है। तो सी को 0 रखेंगे, ठीक है, फिर बी को भी 0 रख सकते हो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ गए बात को? अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। सी को 0, पहले मैं सी को 0 रख करके देखता हूं, तो सी को 0 रखने का मतलब ये खत्म हो गया। यहां 0 रखोगे तो ये भी 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 रखने से ये खत्म हो गया काम, ठीक है। अच्छा अब आप सोचोगे भाई बी भी 0, एक बार मैं बी को भी 0 कर दूं, तो बी को 0 करने से नुकसान क्या होगा, सभी 0 हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सी 0 तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, सी से गुणा करे 0 हो गए, और बी को भी 0 मान लिया, 0 से गुणा करे सारे, अब सारे 0 हो गए, तब तो ये भी 0 आया, ये भी 0, सारे ऑप्शन बराबर आ गए, और सारे ऑप्शन बराबर आ गए, तब तो फिर आंसर कहां से बताएंगे? समझ गए बात को? तो क्या करना है, देखो आराम से तसल्ली से देखिए। तो फिर क्या कर रहा हूं मैं, बी को एक बार 0 के बजाय और कुछ मान लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो बी को मान लीजिए हमने 1 मान लिया, और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 मान लिया तो ये 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 4। आप अगर मानोगे भाई मैं 2-2 मानू तो 2-2 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स के लिए लगा सकते हो आप ये, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए मत लगाना। तो देखो अब बात यह है, अगर आप b की वैल्यू 1 रख रहे हो तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू कितनी रखी, 3, तो 3 का क्यूब, आराम से देखो 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 माइनस 64। तो देखो ये तो आ गया 27 प्लस 1 माइनस 64, 27 और 1 28, 28 में से जाएगा 64, कितना बचेगा, माइनस का 36 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का 36, ठीक। अच्छा अब आप ये देखिए कि कौन से ऑप्शन से आ रहा है, तो सी की वैल्यू 0, इसका ये तो खत्म हो गया, सी की वैल्यू 0 तो इसका ये तो खत्म ही है पूरा का पूरा। समझ गए बात को? और इन दोनों से माइनस आ भी नहीं सकता, आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्लस है इसमें, वैल्यू कोई माइनस की माननी नहीं है, आपका मन है तो रख करके देख लेना। इसमें देखो माइनस 12, 1 की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 3, बी की वैल्यू क्या मानी, 1, 12 3 36, माइनस का 36 हो गया। समझ गए बात को? आप कहोगे इसका क्यों नहीं रखा, इसका रख लो, 12 गुणा ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1, तो 12 3 36 आया, 36 तो आ गया लेकिन प्लस का आया है, जबकि आपको नीड किसकी है, माइनस की। समझ गए? कोई आप में से ये कह सकता है भाई साहब मैं दोनों को 2-2 मानता, तो 2-2 मान लेना, 5 नहीं, फिर तो 5 माइनस 1 ऐसे मान, ठीक है। ये क्लियर होनी चाहिए कंडीशन की, भाई पूरा 4 बताना चाहिए, ठीक है। तो 2 वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, तीसरी ये अपने आप बताएगी, ठीक है। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा तो देखिए, अच्छा कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि साहब 0-0 मान रहे थे तो उसको बीच में क्यों छोड़ दिया? वो इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब अगर एक से ज्यादा ऑप्शन दावेदार हो जाएंगे,
एक से ज्यादा ऑप्शन, अगर सबका जीरो, इसका भी जीरो आ गया, 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 फिर कौन से को सही मानोगे? तो जब भी अगर एक से ज्यादा दावेदार आ जाए, आपको यहाँ पर पता लगा, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपने 5 से मानना होता है, 18 आ रहा है, 18 दो ऑप्शन में मिल गया, मान लो दो ऑप्शन में मिल गया, तो फिर क्या करेंगे, उन दोनों को वापस से अलग संख्या मान करके चेक करते हैं। अभी संख्या मानना बताना शुरू ही किया है मैंने, इसलिए आगे जा करके और बताऊंगा चीजें तो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये है, क्या संख्या मान करके कर सकते हैं, बाई प्रोसेस नहीं कर सकते? किसने बोला भाई नहीं कर सकते? कर सकते हो आप आराम से। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, बात को समझो एक बार। देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर है आपके पास 4। आपको पता है a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 12c स्क्वायर 48c, यानी c का तो ज्यादा ही इलाज किया इसने। तो ज्यादा इलाज किया तो आप इसको बुलाओ इधर की भाई, इधर आ घूमने फिरने के लिए। तो बुला लिया इसको बुला लिया, तो आपके पास आया a प्लस बी प्लस सी माइनस 4 बराबर में क्या हुआ, 0 हो जाएगा। देखो, ये आपका पहला पद आ जाएगा, ये आपका दूसरा पद आ गया, ये तीसरा पद मान, क्योंकि 3 पदों का ही मालूम है अपने को, 4 पदों का मालूम नहीं है। आप कहोगे सी के साथ क्यों लिया, बी के साथ क्यों लिया? क्योंकि सी एक बी तो एक जगह ही है, बाकी सी अलग अलग और जगह, इसका सी ज्यादा बार आया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक जगह मान लिया। अब इसको 3 पद मान रखा है, वैसे तो 4 है लेकिन मैंने 3 मान रखे। तो 3 संख्याओं का योग अगर 0 होता है, यदि हम जानते हैं 3 संख्याओं का योग 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होता है। 3 संख्याओं का योग अगर 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस 4 का क्यूब, घनों का योग कर लिया, और घनों का योग गुणनफल का 3 गुना। तो गुणनफल का 3 गुना a गुणा बी गुणा सी माइनस 4, इन तीनों के गुणा का कितना गुना, 3 गुना, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे इससे फायदा क्या होगा, फायदा देखते जाओ अभी क्या होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस 4 का होल क्यूब। देखो, सी माइनस 4 का होल क्यूब, थोड़ा सा प्यार से देखना, आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल और a माइनस बी। तो पहला है सी क्यूब माइनस ये 64, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, तो 4 को सी सुना 4c, 4c का ट्रिपल कितना होगा, 12c इंटू सी माइनस 4। ऐसे कैसे आएगा, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, ये संख्या है वो एज इट इज आ जाएगी, ऐसे ही बताया था आपको। और बराबर में क्या आ रहा है, 3ab हो गया, 3ab को सी से गुणा किया, 3abc, 3ab को 4 से गुणा, 3 चौक 12, 3abc था और 3abc और 12ab, 3ab को सी से गुणा, 3abc, 3 चौक 12 प्लस को माइनस से माइनस, ठीक है, एक को बी से ए बी है, ए बी ऐसे कैसे आ गया। देखो ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 64, 12c को सी से गुणा करें 12c स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 12 चौक 48c बराबर आ जाएगा 3abc माइनस 12ab। देखो लिख लिख करके करोगे तब तो महाभारत होनी होनी है, समझ लो आप, ठीक है। आप तो सिंपल सी इतनी बात समझिए, ये जो कैलकुलेशन आपको दिख रही है यही पूछा था कि आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये रहा माइनस 64, ये रहा माइनस 64, फिर 12c स्क्वायर माइनस का 48c, 12c स्क्वायर 48, ये तो पूछा है, क्लियर है बात, तो कोई अंतर ही नहीं है, समझ गए बात को। तो आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। बाई प्रोसेस बता दिया, संख्या मान करके कर सकते हो। कोई कहे जी मैं इसको 0 नहीं मानू तो मत मानो, कौन कह रहा है, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 18 मान लो, इसको 14 मान लो, इसको माइनस का 32 मान लो, माइनस का क्या नाम 28 मान लीजिए,
समझ गए बात को? यानी ये कैलकुलेशन ये चार को संतुष्ट करनी चाहिए, मर्जी आए वो मानिए, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। बस एक ही बात ध्यान रखना, काल्पनिक संख्या नहीं माननी है, वास्तविक संख्या माननी है, और कहीं पर बटे में जीरो आए तो वहां पर हटा लेना, ठीक है? हाँ, अच्छा, संख्या मानते समय अगर संख्या एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एबीसी के फॉर्म में, तो ऑप्शन सारे चेक करने आपको, ऑप्शन है वो सारे चेक करने, ऐसे नहीं एक ऑप्शन चेक करके आपका निकल गया तो आगे देखते नहीं हो, ठीक है? संख्या ही है तब तो डायरेक्ट ही दिख जाएंगी, लेकिन संख्या नहीं है, एबीसी के रूप में है, एक्स वाई जेड के रूप में, तो पता नहीं लगता कई बार, ठीक है? तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सारे चेक करने हैं, ठीक? हाँ भाई, अगला सवाल देखिए, a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ये जो संख्या नीचे है वो कहां जाएगी? ऊपर। तो b को a से गुणा किया ए बी या बी ए को a से गुणा किया ए स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, ठीक है? बराबर में आ जाएगा बी स्क्वायर। देखो ध्यान दीजिए, ये माइनस का ए स्क्वायर इधर आकर क्या होगा? प्लस का, ये ए बी प्लस का इधर आकर माइनस का, तो यहां से अगर पूरा ले जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस का पहले से ही था, और ये ए बी है वो प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। अब पूछी क्या है उसने? उसने पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सबसे पहले तो जो दिख रहा है वो लिख देते हैं, बाद में दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों को गुणा करके चिन्ह पलट देंगे, ठीक है? अच्छा, फिर देखिए समझिए बात को, ए प्लस बी तो एज इट इज आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करें क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, चलो और आगे बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिए, संख्या मान करके करने का मन हो किसी को तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला जो सवाल है, 5x प्लस 9y बराबर 5 है, 25x क्यूब प्लस 729y क्यूब बराबर 120 है। इसने पूछी है एक्स वाई की वैल्यू। देखो कितनी अज्ञात राशि हैं? दो अज्ञात राशि हैं और दो ही समीकरण दे रखे, दो अज्ञात राशि है, समीकरण भी दो, इसका मतलब अपने पास पावर नहीं है, मर्जी से कोई वैल्यू नहीं मान सकते। हाँ, संयोगवश ऐसी कोई वैल्यू मान ले जो इसमें सेट हो जाए दोनों में, तो एक अलग बात है, बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, संख्या नहीं मान सकते मर्जी से। तो देखो आपको पता है 5x प्लस 9y इक्वल टू 5 दे रखा है, क्यूब की वैल्यू है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? बोथ साइड क्यूब कर लो, दोनों साइड में क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे। तो 5x प्लस 9y का होल क्यूब इस साइड भी कर लिया और इस साइड भी कर लिया। 5 का क्यूब 125 x क्यूब, 9 का क्यूब 729 y क्यूब, ठीक है? और दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल करेंगे। 5 निम 45, 45 135, यह आएगा 135, x को y से गुणा किया एक्स वाई, ठीक है? देखो ध्यान देना, थोड़ा सा आगे और है, a प्लस बी का होल क्यूब करते हो तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, और a प्लस भी एज इट इज और लिखना पड़ता है अपने को, तो वो a प्लस भी लिखना बाकी है। इसका क्यूब कर लिया, इसका क्यूब कर लिया, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, 9 5 45, 45 135। अब ये संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे? तो ये संख्या अगर ऐसे कैसे लिखो तो इसकी वैल्यू आपके पास 5, वही लिख देते हैं। चलो एक बार मैं इसको लिख देता हूं, नहीं कई लोग नाराज हो जाएंगे कैसे लिख दिया ऐसे। 5x प्लस 9y बराबर में 5 का क्यूब आ जाएगा 125। तो आपको नाराज नहीं होना है, आराम से तसल्ली से देखिए। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? 120 दे रखी है, तो यहां रख देंगे 120 प्लस 135 XY, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है जी? 5।
बराबर 125। ठीक है, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। प्लस का 120 इधर आकर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का 120 यहां आकर क्या होगा, माइनस का। तो आ जाएगा 135 XY गुणा 5। 120 है, प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, तो 125 में 120 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और देखो देखो थोड़ा बहुत 5 से कटता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, दोनों साइड में 5 से काट दिया। XY की वैल्यू क्या जाएगी, 135 है, गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। 135 गुणा में इधर भाग में आएगा, तो यह आ जाएगा 1/135। ये आ जाएगा 1/135। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान देना, अब थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। स्मार्ट बनोगे उधर का उधर लाए बिना भी काम निकल जाएगा आपका। कैसे निकलेगा, देखो आपके पास ये जो लाइन थी, ये लाइन लिखने के बाद मैं इसको इधर लेकर के आया हूं और 3 लाइन और लिख दी मैंने। समझ गए बात को। देखो इसको यहां कैसे कर सकते थे, मैं इस संख्या को, इस लाइन को मैं वापस लिख रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिए। आपके पास क्या लिखा हुआ था, 120 प्लस 135 XY। 120 प्लस 135 XY गुणा 5 बराबर 125, ऐसे ही था। देखो थोड़ा सा सोचना, क्लियर है बात, हाँ केवल सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस अपना, ये काम अपने आप हो जाएगा। बराबर में 125 है, इसका सारा मिलाकर ये 125 है। सारा मिलाकर कितना है, 125। 125 में ये 120 है, इसका ये क्या है, 5 है। ये कितना है, 5। तो 5 तो भाई साहब यही है, इसका ये हट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब ये कब घटेगा बताओ, 135 कब घटेगा, जब 1/135 मानोगे यहां पर, तभी तो घटेगा। XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/135। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसेस अपनाइए। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस अपनाओगे, धीरे धीरे लाइनें अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना, थिंकिंग प्रोसेस अपनाओगे, लाइनें अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। वापस बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, एक बार तसल्ली से देखो। जो बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। ये सारा मिलाकर के इसने दे रखा 125। 125 में से ये 120 है, बचेगा 5, इसका ये पूरा 5 है। ये पूरा कितना है, 5। तो 5 तो ये है ही। अब ये 5 है, इसका इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका 135 कहा जाएगा, खत्म तो कैसे करोगे खत्म, तो 135 कट जाए, इसके लिए आप 1/135 से गुणा करो। तो ये 1/135 किसकी जगह लिख पाए आप, XY की जगह पर। इसका XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/135। बिना लाइन लिखे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल सोचने की प्रोसेस करनी है, धीरे धीरे हम ऐसे ही थिंकिंग प्रोसेस में ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, X, Y और Z वास्तविक संख्याएं, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 13। X, Y और Z तीनों का टोटल 1 है, X, Y, Z तीनों का गुणा 1 है। ये पूछना चाह रहा है X, Y, Y, Z और ZX तीनों का टोटल क्या आएगा। कैसे करेंगे, देखिए तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो कल भी ऐसा सवाल किया था, थोड़ा सा चेंजेज है कल वाले से। क्या चेंज है, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आपको बताया x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की जो वैल्यू है वो आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX। ये तो अपने को मालूम है। अब इसमें क्या क्या चीजें अपने पास अवेलेबल है, कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये देखना आपको। तो देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू 13 दे रखी है, 13 लिख दिया। माइनस 3 XYZ की वैल्यू 1 दे रखी है, ये रही, वो 1 लिख दिया यहां पर। फिर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी दे रखी है इसने 1, तो ये 1 लगाए या न लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात ये है आपके पास ये वैल्यू भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए, लेकिन आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दो इसका।
स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दो दो को गुणा करके डबल करेंगे, 2xy वाई जेड और जेड एक्स, एक का स्क्वायर एक। अब आपको जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो किसकी करनी है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह भी इसी फॉर्म में लिख दें, तो ये प्लस का है इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक माइनस दो गुणा एक्स वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये चीज आप लिख सकते हो। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां लिखूंगा 1 माइनस 2xy वाई जेड और जेड एक्स, इन सब में माइनस कॉमन है क्या, तो सब में माइनस कॉमन लेंगे तो भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, सारे माइनस है सारे प्लस हो जाएंगे, सारे के सारे माइनस है सारे सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब एक बात और तसल्ली से देखिए, 3 एकम 3 हो गया, 13 में 3 जाएगा 10, एक से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक माइनस दो, देखो दो बार तो ये है और एक बार ये, दोनों माइनस का है, ये एक बार है और ये दो बार है, माइनस का ये भी माइनस का, तो ये दो बार है ये एक बार, कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट सोचना बताता हूं, ये 10 है, यानी ये पूरा मिलाकर 10 है, ये कितना है 10। अब ये 10 है तो ये एक है, ये कितना है एक, इसका मतलब ये प्लस 9 होना चाहिए भाई, एक प्लस 9 ही तो 10 होता है ना, लेकिन आप कहोगे तो -3 है, तो भाई साहब ये -3 अगर आप इसको भी -3 मान लो तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड और जेड एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं जी ऐसे गोली मत दो, आप तो पूरा बताओ, तो पूरा देख लो भाई। पूरा कैसे देखेंगे, देखो प्लस का एक इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से एक जाएगा 9, -3 एक्स वाई जेड और जेड एक्स। दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लाइन भी लिखते हो तो ये मान लो 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा लगती है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड और जेड एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -3। लेकिन जो मैंने आपको कहा था उसको बहुत प्यार से सुनना, बहुत तसल्ली से सुनना। अगर आपने बहुत तसल्ली से काम किया है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये सवाल संख्या मानने से नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्योंकि 3 अज्ञात राशि और 3 समीकरण दे रखे हैं। ये जो सवाल है ये केवल आपको सूत्र क्लियर करवाने के लिए दे दिया कि आप सूत्रों की प्रैक्टिस आपको है या नहीं है, ठीक है। तो सूत्रों की आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। ये सवाल आपको दिया, 3 संख्याओं के घनों का योग वापस से पूछ लिया इसने। और आपको एक बात बताई, जब भी 3 संख्याओं के घनों का योग पूछे आप अपने आप को पूछो कि तीनों का योग 0 है क्या, तो तीनों का योग 0 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, देखो देखो, ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। और 3 संख्याओं का योग 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना, 3 संख्याओं का योग 0 तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो 3 संख्याओं के घनों का योग गुणनफल का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके टुकड़े हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन गलत है, इसमें ये पूछा गया है इसका
गुणनखंड कौन सा होगा, इसका गुणनखंड कौन सा होगा, फैक्टर कौन सा होगा। तो देखो ये पूरा फैक्टर है, जो मर्जी है वो देखो, तोड़ लो आप इसको, 3 दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका जाएगा b प्लस सी बी माइनस सी, इसका आएगा c प्लस ए सी माइनस ए। ये सारे गुणनखंड है, कौन सा है वो देख लो आप, ये a प्लस बी ए माइनस बी ये रहा, ये है, आप कहोगे ये भी तो है, a प्लस बी के साथ a प्लस बी यानी a प्लस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी स्क्वायर नहीं है, एक बार ही a प्लस बी, इसलिए ये नहीं है। ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ये भी नहीं है, b माइनस सी का स्क्वायर है, ये भी नहीं है। समझ में हो गई बात क्लियर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू नहीं है, इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए ये सवाल देखो, ये जो सवाल आपको दिया गया है आराम से देखिए, सोल्व करिए इसको, केवल सोल्व करवाने के पर्पज से ये बात आपको पूछी गई है, ध्यान देना। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, दोनों में p कॉमन आ रहा है क्या, अच्छा चलो मैं एक बार ज्यादा कोई चेंज नहीं करूं, ऐसे कैसे देखो, p स्क्वायर माइनस पी बटे 2p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर, बस एक चेंज करूंगा, ये भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो जो संख्या नीचे होती है वो ऊपर हो जाती है, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर अप प्लस 3p, p स्क्वायर माइनस 1, फिर इसमें क्या करेंगे, ये p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिए, दोनों में p कॉमन आ जाएगा, p कॉमन लेंगे तो p दो बार, एक बार निकलेंगे, एक बार बच जाएगा, p बार निकलेगा, एक आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, ये p 3 बार है, ये 2 बार, तो 2 बार निकल जाएगा, 2 निकल गया, p 3 बार है, 2 बार निकल जाएगा, एक बार बचेगा, 2 तिया 6, बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा थोड़ा सा और ध्यान देना, दोनों में p कॉमन आ गया, तो p 2 बार है, एक बार निकल जाएगा, एक बार बच जाएगा, ये p है, ये बार निकल जाएगा, 3 बचेगा, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये आएगा p प्लस 1 और p माइनस 1, ये p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर, देखो आराम से देखिए, p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा, p प्लस 1 से p प्लस 1 कट जाएगा, p प्लस 3 से p प्लस 3 कट जाएगा, p को p से गुणा करें p स्क्वायर हो गया, ये p स्क्वायर इस p स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 आ जाएगा, और नीचे बच गया 2p स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा, 2p स्क्वायर, ठीक क्लियर है बात। अच्छा चलो आगे देखते हैं अगला सवाल, देखने में बड़ा दिख रहा है, वैसे देखते ही आंसर आने वाला सवाल है, देखते ही आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कैसे आएगा, भाई देखो या तो 12 घात है, या 12 है, या 36 है, तो 12 घात या 36 घात का पता आएगा, तो आप बताइए, एक गुणा में घाते जुड़े, तो एक घात इसकी, एक इसकी, 2 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, इसका मतलब बड़ी से बड़ी घात 12 आ सकती है, बड़ी से बड़ी घात क्या आ सकती है, 12, इसका मतलब 36 घात नहीं आ सकती, 36 घात नहीं आ सकती, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे 12 घात में भी भाई साहब प्लस भी और माइनस भी, अब कौन सा करें, तो 12 घात प्राप्त कैसे हुई, 12 घात प्राप्त हुई जब इनको गुणा किया हमने, तो चिन्ह भी गुणा कर लो, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, ये आएगा, ये नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, ये तो आ गया डायरेक्ट। आप कहोगे जी बाई प्रोसेस करते तो बाई प्रोसेस देखिए ध्यान दीजिए, एक काम करता हूं, ये 1 प्लस ए है, 1 प्लस ए के साथ में इसको 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर लिखता हूं, दोनों को ध्यान दीजिए, 1 प्लस ए के साथ कौन सा लिखा है, 1
माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों को साथ लिखा है, क्यों लिखा है आप समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी पता लग जाएगा। अब इन दोनों को साथ लिखता हूं, एक माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए रेज टू 6। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, बात को सुनो, तसल्ली से सुनो एक बार। क्या होगा इसका, आपको पता है 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस ए क्यूब। आराम से चेक करो, देखें 1 प्लस ए आएगा, दोनों का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों को गुणा करेंगे, चिन्ह पलट देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देखो, आप इसमें भी ऐसा ही आ रहा है, क्या आ गया, यह आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक, इंटू 1 प्लस ए रेज टू 6। थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, 1 का क्यूब तो 1 हो गया, ये भी एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, दो संख्या एक बार जुड़े एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 प्लस ए रेज टू 6, 1 का स्क्वायर 1, 3 दूनी 6, 1 प्लस 1 की घात 6, दो संख्या एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, दो संख्या एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 दूनी 12, ये बाई प्रोसेस कर लिया। देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जैसे अभी हमने ऑप्शन देख करके डायरेक्ट ही टिक मार दिया था, बाकी बाई प्रोसेस हमने कर ही लिया है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये कहना चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6xy, इसका एक गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए एक गुणनखंड कौन सा होगा ये आपको देखना है, तसल्ली से देखिए एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6xy, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अब ये चीजें इनमें कुछ वैरायटी आने लग गई है धीरे धीरे, तो वो समझना आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर तो है ही है, ये एक्स वाई है तो एक्स वाई के पास ही मैं 6xy लिख देता हूं, माइनस जेड स्क्वायर। देखो इस पर थोड़ा सा गौर करो आप, कोई जान पहचान है क्या इसके साथ। आपको लगेगी जी मेरी तो कोई जान पहचान नहीं है, देखो प्यार से देखो जान पहचान निकलेगी। एक्स स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है क्या, दोनों को गुणा करके ट्रिपल करो, देखिए 3xy को डबल करेंगे तो 6xy आ जाएगा, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, दोनों को गुणा किया है और डबल कर दिया, और 3 दूनी 6xy मिल भी गया है माइनस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा तसल्ली से देखिए एक बार, क्या मैं इसको x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कुछ लोग कहेंगे भाई आप लिखोगे, वो आपकी दादागिरी है, मर्जी है वो लिखोगे, मेरी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता भाई साहब, इसके हुक्म का नौकर हूं, ये जैसे कहती है मैथ्स वैसे ही करना पड़ता है। इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, दोनों को गुणा करके डबल कर, समझ गए बात को। अच्छा आगे देखिए, माइनस जेड स्क्वायर, आपको पता है दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये लो भाई साहब एक बार तो इसको जोड़ दिया है, एक बार घटा दिया, एक्स प्लस 3y माइनस जेड, एक बार जोड़ दिया है और एक बार घटा दिया। हो गया क्या काम आपका, ठीक है। ये दोनों गुणनखंड आ गए। इसने पूछा एक कौन सा है, तो अब छांट लो भाई साहब कौन सा है इसके अंदर, तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। कुछ लोगों के जोड़ने घटाने में दिक्कत आती है,
इसमें जोड़ दिया किसको, इसको, तो इसमें इसको जोड़ा, ये लो जोड़ दिया, फिर इसमें से इसको घटा दिया, तो इसमें से इसको घटा दिया, ये ना, ठीक है। कईयों को लगता है यार ये तो जोड़ा ही है, भाई साहब ये तो पहला पद है, पहले में दूसरे को घटाया, तो पहला ये इसमें से घटाया दूसरे वाले को, और पहले में दूसरे वाले को जोड़ा है, ठीक। अच्छा, अब आप देख लेना कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा आपको नीड है कौन से की, वो कैलकुलेशन आपको बता देगा। बढ़ जाए आगे, अगला सवाल देखिए, एक्स की घात 4 प्लस 4, इसका एक गुणनखंड कौन सा है, तो कौन सा है इसका गुणनखंड, ध्यान दीजिए। एक्स की घात 4 प्लस 4, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, और बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस का चिन्ह है। अगर दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह है, तब तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, क्लियर है बात। लेकिन प्लस का चिन्ह, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया आपकी बात, बड़ी दादागिरी चल रही है। तो थोड़ा सा प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, इलाज नहीं हो रहा तो इलाज तो करना ही पड़ेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, लिख दोगे। अब आपको ये क्या लफड़ा है, अभी अभी आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ अगर 2ab आ जाए तो इसका इलाज है हमारे पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बनाओ, 2ab बनाओ, 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो 2 गुना पहला, पहला तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या आ जाएगा 2। आप कहोगे आया कहां से, मैंने कहा यहां से लिखा है, तो यहां से तो आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर ये रहा, ये इसका स्क्वायर ये रहा, ये 2ab लगा तो दिया, लेकिन था तो नहीं आपके पास, लगा कहां से दिया। तो आपको क्या करना है, क्या लगा दिया, 2 दूनी 4x स्क्वायर है, क्या है 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसको खत्म भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर लिख देंगे क्या, समझ में आ गई बात। 2 दूनी 4x स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये 4x स्क्वायर माइनस का, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो समझिए बात को, अब आपको सोल्व करना है, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार चेक करो लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें जोड़ेंगे इसको 2x, जोड़ दिया और एक बार घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। तो ये लीजिए भाई साहब, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। इसका एक गुणनखंड कौन सा है, देखो जी कौन सा है, ये रहा, ठीक। अब कहीं लग रहा है यार ये तो बहुत बड़ी आफत हो गई, ये तो परेशानी वाली बात है। तो परेशानी वाली अगर है तो ऑब्जेक्टिव टाइप मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, दूसरी चीज मान लो कोई, आप एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू मान लो आप अपनी मर्जी से, ठीक है, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एक्स को आपने 1 मान लिया, चलो अब मान लीजिए पहले तो आपने एक्स को 0 माना है, एक्स को 0 मानोगे तो देखो एक्स की घात 4 प्लस 4 है, इसको 0 माना, इसका मतलब खत्म हो गया, केवल 4 है। तो 4 के गुणनखंड कौन से हैं, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी x की 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो भाई साहब ये तो सारे ही गुणनखंड है, 4 में 2 का भाग भी जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, -4 का भी जाता है, तो बैठा नहीं, ये तो सारे दावेदार हो गए। कोई बात नहीं, सारे दावेदार हो गए तो दूसरा इलाज कर देते हैं, क्या करें, 0 के बजाय 1 मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, अपने को क्या नाराजी है, 0 के बजाय x की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 की घात 4 प्लस 1, 1 की घात 4 का 1 होगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, x की जगह पर 1 रखने से कितना हुआ 5 हुआ। तो 5 का एक गुणनखंड कौन सा है, 5 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और 5, ठीक है। अगर कोई आ रहा है तो देख लो, x की वैल्यू अगर 1 रखते हो आप, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। क्या 3 5 का गुणनखंड हो सकता है, नहीं हो सकता।
ठीक। अच्छा, फिर वापस रखो, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हुआ 2। क्या 2 5 का गुणनखंड हो सकता है? गुणनखंड का मतलब जिसका भाग जाए, तो 5 में 2 का भाग जाता है क्या? कोई खतरों का खिलाड़ी वो कह सकता है साहब ढाई बार जाता है, पूरा पूरा जाना चाहिए। फिर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 1, यहां भी एक्स की जगह पर 1, ये 2 एकम 2 माइनस का, ये 2 प्लस का, 2 माइनस का 2 प्लस का है तो खत्म हो गया। 1 का स्क्वायर 1। 5 का गुणनखंड 1 होता है क्या? होता तो है। गारंटी मत ले लेना, भी एक और बाकी है, संभावना है। आप बोल सकते हो जी संभावना है, ये सही हो सकता है, इसको भी चेक करो। एक्स क्या रखेंगे? 1 में से 4 जाएगा -3, क्या 3 का भाग जाता है इसमें? नहीं जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो सी की जो है ये केवल एक ही है, ये संभावना है, वो गारंटी बदल गई। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, अगर 2 ऑप्शन दावेदार आ जाए, मान लो ये भी आ जाता और ये भी आ जाता, तो फिर क्या करते? 1 की जगह पर 2 रख लेते, 3 रख लेते, 4 जब तक रखते जाते जब तक नहीं हो जाता। समझ में आ गई बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब घटाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो आपके पास डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए भाई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, उसमें क्या घटाने के लिए बोल रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब घटा रहे हैं। ये लो, तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो इसमें भी आएगा, तो इसमें आएगा तो घट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब घटेगा तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस वाला है किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। प्लस वाला है माइनस में बदल गया, तो एक्स क्यूब प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये वाई क्यूब प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। हो गई बात क्लियर? तो आ जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत वाली बात है तो इसके बारे में तो अगर पेन चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता, समझ लेना आप। क्योंकि आपको पता है इसको खोलोगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो आएगा ही, वो तो खत्म हो जाएगा, बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। अच्छा, चलो और आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला जो सवाल है, क्या बोल रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8, ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी है। तो आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए एक बार। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो बड़ी हो रही है तो एक बार तो अंदाज लगाने की कोशिश करिए, और कोई कहे जी अंदाज नहीं लगाना, मेरे को तो पूरी कैलकुलेशन करनी है, तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैसे करेंगे पूरी कैलकुलेशन? देखो तसल्ली से देखिए एक बार। पहले तो देखिए संख्यात्मक रूप से -8 आ रहा है, संख्यात्मक रूप से क्या आ रहा है? -8। तो देखो 4 दूनी 8, -8 आ रहा है। फिर आ रहा है 4 चौक 16, 16 माइनस का आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, संभावना है ये भी हो सकता है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन नहीं करी ना, मेन चक्कर ये, मेन समस्या पूरी कैलकुलेशन नहीं करी हमने, अंदाज लगाने की कोशिश करें। एक एकम एक भी नहीं आएगा। चलो भाई साहब, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए आपके, अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को। आपको पता है a माइनस भी है, इसमें भी a माइनस 2 भी है। अगर a माइनस 2b को a माइनस 2b से गुणा करें तो a माइनस 2b का स्क्वायर आएगा क्या? तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल, दोनों को गुणा करके डबल, तो 2ab को डबल कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। 2ab का डबल कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab, a स्क्वायर भी आ रहा है, 4b स्क्वायर भी आ रहा है, 4ab भी आ रहा है।
समझ गए? तो संभावना तो है इसकी। क्लियर है बात? चलो इसमें भी चेक करते हैं। सॉरी, इसमें a प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, तो है तो ये का यही, लेकिन ये प्लस का है। a प्लस टू बी को a प्लस टू बी से गुणा करो तो क्या आएगा? a प्लस टू बी को a प्लस टू बी से गुणा तो a प्लस टू बी का स्क्वायर होगा। तो आ जाएगा a स्क्वायर, 2b का 4b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को गुणा करके डबल, 2ab का डबल कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर आ गया, 4b स्क्वायर हो गया। 4ab प्लस का है, जबकि यहां पर गिवन है माइनस का, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है आंसर में से। अब आप में से किसी का मन ये कर सकता है कि जी ये ऑप्शन से तो आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आदमी बिना ऑप्शन से करना चाहिए, अपने मन से दिमाग लगा करके करना चाहिए, तो भी कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। दरअसल इसको व्यापक द्विघात पद बोलते हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान देना। तसल्ली से देखिए एक बार, इसको लिखता हूं मैं एक बार, वापस से लिख रहा हूं। ए स्क्वायर 4b स्क्वायर 4b माइनस 4ab, 2a और 2 8। देखो सवाल लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4b माइनस 4ab, 4b माइनस 4ab, माइनस 2a माइनस 8, माइनस 2a माइनस 8। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ये जो द्विघात है उनको एक जगह पास कर लो। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये 4ab है, मैं यहां पर लिख देता हूं। फिर 4b इधर लिख दिया है, माइनस का 2a इधर लिख दिया है, माइनस का 8 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा प्यार से देखो देंगे इसको। ये क्या हो गया? इसको देखिए आप, ए स्क्वायर का वर्गमूल होता है ए, 4b स्क्वायर का 4 का वर्गमूल 2, b स्क्वायर का b माइनस, तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस 2b का होल स्क्वायर, आराम से चेक करो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, आराम से पहचान जाएंगे। प्लस 4b माइनस 2a माइनस 8, ये हुआ है भाई साहब। देखो अब व्यापक द्विघात पद की बात ये है, आप एक बात समझिए, a माइनस 2b का तो होल स्क्वायर आ रहा है, तो a माइनस 2b इस साइड भी लिख दिया, a माइनस 2b इस साइड भी लिख दिया। अब आगे और कुछ आएगा, अब क्या आएगा समझिए बात आपको। आप ये बताइए b है, तो b, तो ये जो b है यहां a से गुणा होगा तो ab आएगा, b से गुणा करें b स्क्वायर, इसका मतलब ये ना तो a से गुणा है ना b से गुणा है, क्योंकि b अकेला आ रहा है, इसका कोई अचर पद आएगा जिसमें ना तो a है और ना b है। इसी प्रकार a है तो a आ रहा है केवल, तो a से गुणा होगा तो a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर इसके अलावा तो है नहीं कोई। ठीक है, फिर a को बीच में ab, तो इसके अलावा ab भी नहीं है कहीं पर, इसका केवल संख्या ही आएगी। तो कहने का मतलब है हमने मान लिया यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, कोई संख्या है, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया, ये मानना है हमने। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आपको बताया पहले ऑप्शन से करना वैसे ही करिएगा, और अगर किसी को अभी भी ध्यान आ गया तो यहां से भी कर सकते हो आप। ऑप्शन में देख लो इस फॉर्मेट में, यहां तो रहेगी कोई ना कोई संख्या, और a माइनस 2b पहले वाले में लिखा रहेगा, दूसरे वाले में लिखा रहेगा, ये आप देख लो ऑप्शन में। तो देखो a माइनस 2b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें a माइनस b है तो ये नहीं हो सकता, a प्लस 2b है तो ये भी नहीं हो सकता, a प्लस 2b ये भी नहीं हो सकता, बस वो एक ही ऑप्शन है। वहां अगर पहुंच गए तो भी आ जाएगा। अब कोई कहे जी वहां पहुंचा करके भी गोली मत दो, आप पूरी कैलकुलेशन बताइए, तो पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए समझिए बात को,
पहले तो a माइनस टू बी को a माइनस टू बी से गुणा कर लेता हूं, जिससे ये पूरा का पूरा मिल जाए आपको ऐसे कैसे। तो a माइनस टू बी है, उसको a माइनस टू बी से गुणा करें, क्या होगा a माइनस टू बी का होल स्क्वायर। बाकी को ही कंपेयर करना पड़ेगा। अब a माइनस टू बी को गुणा करेंगे q से, a माइनस टू बी को गुणा करेंगे किससे, q से। तो देखो पूरे को q से, तो q से तो भाई ये पूरा इस पूरे से गुणा हो गया, अब ये इससे भी गुणा होगा। तो करो, एक को q से गुणा किया ए क्यू, माइनस टू बी को q से गुणा किया माइनस टू बी क्यू। समझ गए बात को? अच्छा, तो इसका मतलब ये पूरा पद इससे भी गुणा हो गया और इससे भी हो गया। अब पी से कर लो, पी को ए से गुणा किया पी ए, पी को दो बी से गुणा किया दो बी पी, पी को क्यू से गुणा किया पी क्यू। ठीक है। अच्छा देखो सुनो बात को ध्यान दीजिए, a माइनस टू बी का होल स्क्वायर है। अब आपके पास इस सीरियल में लिख दो, आप तो केवल b वाले लिख लो, एक तो b वाला ये है और ये b वाला ये। देखो देखें, अगर b वाला निकालते हो क्या हो जाएगा, माइनस का दो बी कॉमन आ रहा है दोनों में, माइनस का दो बी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का दो बी कॉमन लोगे तो इसमें तो बचेगा q, इसमें माइनस का दो बी निकालोगे तो क्या बचेगा p। बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, बार माइनस का चिन्ह भीतर का चिन्ह बदल जाएगा। फिर अब देखिए ए का, तो ए किस किस में, एक तो इसमें है ए और एक इसमें है, दोनों में ए कॉमन निकाल लीजिए। ए कॉमन निकालो तो इसमें क्या बचेगा, क्यू बचेगा, इसमें क्या बचेगा, पी बचेगा। तो ये सारे आ गए, एक पी क्यू बच गया, ये भी ले लो। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लो दोनों की। ठीक है, कैसे करेंगे तुलना, देखो इसको ही तो मानना था, ये तो वैल्यू ऐसे कैसे मिल गई, इसका ये तो इसके बराबर है, इसका ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो गई। तो देखो माइनस दो बी इंटू क्यू प्लस बी किसके बराबर है, बी वाले के बराबर। बी वाला कितना है, चार बी, बी वाला कितना हो जाएगा, चार बी, बी से बी कट जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार। चिन्ह बदल रहा है क्या, चिन्ह बदल रहा है तो क्या रहा है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यू प्लस पी। तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो पी और क्यू दोनों का टोटल माइनस दो आना चाहिए, पी और क्यू दोनों का टोटल कितना जाना चाहिए, माइनस दो। ठीक है, कई को बहुत टेंशन हो गई यार, बहुत लफड़ा हो गया इसके अंदर। ठीक है, कई लोग तो आगे निकलने की सोच रहे होंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, देखो कंसेप्ट तो आना चाहिए, तो जो देखना चाहिए देख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। आगे देखिए, अब ए वाले को कंपेयर करिए, तो ये ए वाला है, ये भी ए वाला है, तो ए इंटू क्यू प्लस बी इक्वल टू आ गया माइनस टू ए। तो उसमें भी नाराज होने की जरूरत नहीं, ए से कट जाएगा, क्यू और पी दोनों का टोटल माइनस दो। तो इन दोनों ने तो कोई अलग अलग बातें नहीं बताई, सेम ही बताया। ठीक है, अच्छा फिर और देखो, पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8 आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 8। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, क्यू और पी दोनों को जोड़ने पर तो आना चाहिए माइनस दो और गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 8। इसका मतलब है ए की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस का 4, ए की हो जाएगी प्लस का 2। आएगी कि नहीं आएगी, देखो देखें, दोनों को जोड़ने पर माइनस 2 आ जाएगा, गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाएगा। इनको इधर उधर कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए। तो एक की जगह पर माइनस 4 लिख देना, एक की जगह 2, तो या माइनस 4 लिख दोगे या 2 लिख दोगे, या फिर या 2 लिख देना या माइनस 4 लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात क्लियर है, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, कोई परेशानी है? अच्छा चलो अब आगे और बढ़ते हैं। अगर किसी को लग रहा है दोबारा से समझ रहे हैं तो वापस से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए x माइनस 1 और x प्लस 3 ये व्यंजक इसके गुणनखंड है। तो ये कहना चाह रहा है k1 और k2 की वैल्यू बताइए क्या होगी।
आराम से देखिए तसल्ली से, इसके दो टुकड़े तो इन दोनों को गुणा करो तो ये आना चाहिए। तो भाई साहब इन दोनों को गुणा करेंगे तो खूब लंबी चौड़ी बात कर चुके हम। एक्स स्क्वायर, 3 में से एक जाएगा 2x, 3 एकम 3। पहले ही दिन की क्लास का, पहले ही दिन के वीडियो में बात पढ़ी हमने। और किसी को लगे कि भाई मेरे तो याद नहीं है, क्या पता कौन से जमाने में पढ़ाया था, तो आराम से खोल करके कैलकुलेशन कर लो। x माइनस 1 को x प्लस 3 से मल्टीपल करो, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x, 1 को x से गुणा किया 1x, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, 3x में 1x जाएगा 2x माइनस 3। यही तो है, तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लो। एक्स स्क्वायर, 3 में से एक जाएगा 2x और 3 एकम 3। जबकि इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि भाई साहब ये एक्स स्क्वायर k1x प्लस k2 है। तो आप तुलना कर लो, इसका k1 की वैल्यू तो आनी चाहिए 2 और k2 की वैल्यू आनी चाहिए -3। k1 की वैल्यू 2 और k2 की वैल्यू -3। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ऐसे नहीं कि ये इधर लिखना पड़े, डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो हमारे पास इशारा हो गया, टाइम हो गया है। चलो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, और जो पीडीएफ आपको डाली है उसको आप सवाल को सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे।